आपको शर्म होनी चाहिए कि आप अपने दामाद के साथ अपनी ऐसी तैसी कर रहे हो। अभी तक आपकी बेटी की शादी तक नहीं हुई। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डालूंगी तेरे ऊपर। हैरेसमेंट का दामाद और ये रे आप करो जो करना है करो करो ना। बताओ मुझे एक बार देखा मैंने अच्छा लग गया। अच्छा लगा तो पापा कब पढ़ रहे थे ना आपको। आज के ब्लॉग में स्वागत। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मदद से वीडियो देखिए ताकि एंट्रेंस कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग ट्रेलर देखे हैं तो जैसे लड़की की हरकत देख ही है, अब देखो उसकी माँ क्या हरकत करती है। तो लास्ट तक वीडियो पर है तो चलिए देखिए अजय भाई क्या समझाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी माँ का नाम लेगा तो जिंदा गाड़ दूंगी यहीं पर। अभी तमीज में रह ले। समझ रहे हो? शर्म आनी चाहिए तेरे को, शर्म बिल्कुल। तुम्हारी माँ मेरे से फिजिकली डिमांड चाहती थी, पता है तुम्हें? झूठ मत बोल तू। कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, समझो। झूठ मत बोल, झूठ बिल्कुल भी। सच आएगा सामने एक दिन तुम्हारे। जा, मेरी माँ ऐसी नहीं है, ठीक है ना। संजना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या बात प्यार समझो। करता हूँ? मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलेगा? समझो मेरी बात, समझो। अबे जाना, कुत्ते ऐसी शक्ल देख ले पहले अपनी तू। प्यार में विश्वास होना चाहिए, विश्वास तो करो कुछ। मुझे 1% विश्वास नहीं तेरे ऊपर अब। आप दोनों की शादी होगी। हाँ, और मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलो, शर्म नहीं आती इसको बिल्कुल भी। कुछ तो मेरे पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट किस बात का ट्रस्ट करूं जब मेरी माँ ऐसी है ही नहीं तो। कोई नहीं, सच का सामना एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। शक्ल देखो ना कैसे बना रहा है अपनी। मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा ये। क्या गलत बोला मैंने? क्या गलत बोला, सच क्या बोला? मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया था समझाने के लिए कि आप मेरी बात मानो, आप जो कर रहे हो गलत है। मेरी माँ ऐसा करेगी? हाँ उन्होंने किया है। अच्छा। जब मेरे को शाम को चाय पे बुलाया था ना तो मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को सोफे पे बिठाया। मेरे को आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? आप झूठ देखो इसका। गंदी जाति के लोग हैं यहाँ पर जो रहते नहीं, बकवास ऐसी उल्टी सीधी यही करते हैं इधर। ड्रामे देखो, ड्रामे इधर मुंह करके बात करना ऊपर। ये तो आपका होने वाला पति है, आप इससे तो मेरी माँ के बारे में क्यों बोल रहा है ऐसा? क्या दिक्कत है भैया? थोड़ा बताओगे क्या हो रहा है? क्या इतना अभी शादी हुई नहीं, शादी होने से पहले वो आपको इतना बोल रही है, कल के दिन तो आप दोनों की शादी नहीं होगी कभी। तो मेरी माँ के बारे में क्यों बोल रहे थे? मेरी माँ ऐसी है नहीं तो मैं क्यों सुनूंगी? आप एक बार बैठो, मैं समझाता हूँ, बैठो। सर बात ऐसी है, मैं इसको काफ़ी टाइम से एक चीज़ बताना चाहता था कि इनकी मम्मी को मैं अपनी माँ की तरह मानता हूँ। मैं घर पे आता था ऐसा ट्रीट करता था कि मैं उनका बच्चा ही हूँ, बट उनकी नज़र मेरे लिए गलत थी। मेरे को तब शक हुआ जब हाथ पकड़ा। तू कम बोल ले, ठीक है ना? सच सुनने की हिम्मत रखो संजना, मेरी बात समझो। आप अगर बात ही नहीं सुनोगे उनकी तो फिर तो आप मारते रहोगे। अगर आपको ही सिर्फ बोलना है तो ये बोल क्यों रहा है फिर बार बार? मेरी माँ के बारे में ये बताओ ना। काम करो, आपको मारना है, आपको गुस्सा आ रहा है, एटलीस्ट उसकी बात तो पूरी होने दो ना कि वो क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद आपको जो गुस्सा आ रहा है आप पॉइंट टू। ये गंदे खानदान के लोग हैं, ये गंदे खानदान के लोग से प्यार किया था। नीची जाति के लोग हैं ये। नीची जाति लोग से प्यार किया था ना, कोई बात नहीं। नीच ऊंच कुछ नहीं होता, ये बहानेबाजी होती है और कुछ नहीं होता। आप पहले उसकी बात सुन लो। जात देख के प्यार किया था क्या? कुछ नहीं, आप बताओ भैया, छोड़ो। मैं घर पे आया, मुझे पहले दिन ही शक हो गया था, फिर दूसरे दिन गया, कभी कंधे पे हाथ लगाना, कभी बाल ऐसे सहलाना। मैं परेशान हो गया था, मैं बताना चाहता था तुम्हें, बट हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे अंदर से। इतनी झूठ, इतनी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं मजे ले रहा था तू भी साथ में। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। तो मजे बताया क्यों नहीं? किससे मजे लेना चाह रहा था मैं? मेरी मम्मी से। तुम्हारी मम्मी से? हाँ, तो तुम्हारी मम्मी से अगर मजे लेने होते मैं तुम्हें बताता। अच्छा, मेरे को तो टाइम से नहीं बताया। एक दिन है ना, सच तुम्हारे सामने जरूर आएगा और मेरी बात तुम्हें याद आएगी, देख लेना। बात याद आएगी। हाँ। मेरी माँ ऐसी नहीं, ठीक है ना? और जो वर्ड तुमने निकाले ना, छोटी जाति, ये वो प्यार जो किया था, ये देख के तू है नीचे, एक नंबर का नीचे। नीचू ना, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। आपको क्यों नहीं करनी भाई? प्यार करती हूँ मैं। करनी है शादी, वो आपने सुन लिया इतना कुछ के माँ के साथ। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं। तो ठीक है, फिर बात खत्म करते। तो क्यों बोल रहा है मेरी माँ के बारे में? आप सुन लोगे? एक काम करते हैं भाई, आप बोलना बंद करो, वो शादी नहीं करेगी, बात खत्म, या फिर आपको अभी भी शादी करनी है? सर शादी मुझे क्यों नहीं करनी है? मुझे नहीं करनी अब। मैं प्यार करता हूँ इससे। तो मुझे नहीं करनी अब। मैं प्यार करता हूँ इससे। वो तो मना कर रही है, मुझे करनी नहीं है अब। क्योंकि आप माँ के लिए उसके इतना बोल रहे हो। ठीक है, एक न एक दिन सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी। एक ना एक दिन जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो आप भी किसी और के साथ शादीशुदा होगे, ये भी 2 बच्चों की माँ बन चुकी होगी, बात खत्म हो जाएगी। आप सुन लोगे अपनी माँ के बारे में? कोई भी नहीं सुनेगा। तो फिर ये कैसे बोल रहा है मेरी माँ के बारे में? कभी नहीं बताना चाहता था मैं इसको ये तो बात। क्यों नहीं बताया तूने? अब बता रहा तो अभी तो झूठ मतलब। सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी संजना, कोई बात नहीं। आप थोड़ा नीचे बैठो, आप एक बारी पूरी बात बताओ।
आज आप पे मुझे नहीं सुननी। अरे 1 मिनट यार, आप तो बिल्कुल सारे जिद करने, आप पे यूं समझो कि सिर्फ 2 मिनट है आपको खड़े होके बतानी है, बैठ के, लेट के, जो मर्जी पूरी बात बताओ। उसके बाद ये रुके ना रुके मैं बात का बाद में डिसाइड करता हूँ। चलो बात ऐसी है, मैं घर पे आया चाय पीने के लिए, ठीक है, मेरे को उन्होंने बुलाया, मैं तो माँ की तरह ही समझता हूँ और हमेशा माँ की तरह इनको मैंने ट्रीट किया है। बट पहले दिन जब हाथ पकड़ना, बालों को सहलाना, सुनो आप ऐसे क्यों मेरे पे ऐसे क्यों देख रहे हो गुस्से से, हाथ लगाना ये करना, तो मैंने उनको एक बार बोला कि सासू माँ जो आप ये कर रहे हो, मैं क्या कुछ गलत समझ रहा हूँ, क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा आपको बोला है कि शादी के बाद मेरे साथ रहना, लाइक ऐसा कि बेटी को पता नहीं लगेगा, ऐसा कोई बात? उन्होंने मेरे को सारी बात बोल दी कि मैं तुम्हारे से ना सेटिस्फाइड होना चाहती हूँ, ठीक है, सेटिस्फाई होना हाँ, और क्या घर की बात घर में रहेगी शादी के बाद ही। मैंने बोला कि तुम्हारी बेटी, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, मेरी बात को समझो, ये गलत है, ये पाप है। वो ये सारी चीजें जानबूझ के कर रही हैं, वो ये चाहती हैं कि शादी के बाद भी आप दोनों का अफेयर हो, बट उनकी बेटी को ना पता हो, ये बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 101%। आप लोग देख ही ले कैसे इसकी लड़की तो बात ही नहीं मान रहे थे कि अपनी माँ को गलत कर दे। तब देखो लास्ट में वीडियो देखो क्या होता है, डिवाइड समझा तो दिए हैं, तब देखते हैं क्या होगा। आने का वेट करो, तो लास्ट तक वीडियो बने रहिए गाइस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अफेयर हो बट उनकी बेटी को ना पता हो, ये बात बिल्कुल 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 101%। 200% है। देखो ये बात गलत हुई ना, हाँ जी, ये कैमरा लगा पड़ा बिल्कुल बिल्कुल। और आप फिर ना आप यहाँ से जा नहीं पाओगे, याद रखना। आप जो करोगे मुझे सारी शर्त मंजूर है, बस आप कैमरा लगाओ, आपको जो करना है करो। बहुत कुत्ती फरम हूँ जी। जब तक इज्जत से हूँ तो इज्जत से हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हल्की बल्कि बात, अरे भैया झूठ अरे बोल। 1 मिनट रुको आप, ये बात अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका क्या हाल होगा। सर, आपको जो करना आप मेरी करना। बात सुनो, हाँ जी, आप शायद खुद भी महसूस नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सासू को माँ जो आपकी है उसको यहाँ बुला सकते हो? हाँ, मैं बुला लूंगा उनको। बैठो। हाँ जी, आप बोलो क्या बोलना है। कैसे मेरी माँ के बारे में बोल रहा है ये? सुनिए मेरी बात। क्या सुनूं मैं? मेरी बात सुनो। सुन ही रही हूँ मैं तो, कब से भौंक रहा, सुन ही रही हूँ मैं तो। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। सुनो मेरी, वो झूठ ही बोल रहा है। चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। तो फिर आपको लग रहा है कि आपकी माँ सही है, मुझे भी लग रहा है कि आपकी माँ सही है, कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती, बट उसके लिए उसकी बात रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप शादी के लिए मना कर रहे हो। दूसरी बात ये सुनिए, आपकी माँ के लिए उसने जो मर्जी बोला, आपकी माँ को वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे बुलाने के लिए तैयार हूँ, और तेरे बुलाने पे आएगी यहाँ पे? बिल्कुल आएगी सर, 200%। ठीक है, अगर वो यहाँ आती है, अगर वो सही निकलती हैं तो रिश्ता ख़त्म। उसके बाद तो आप मेरे ऊपर छोड़ देना, क्योंकि मैं इसको जाने नहीं दूँगा। अगर आपकी माँ गलत निकलती है तो आप इसके साथ चले जाना, और आपकी माँ, आपको अपनी माँ के ऊपर जो भी, जान से मार दूंगी मैं। अब वो आपका अपना पर्सनल है। देखो मैं उस पर आपको नहीं बोलूँगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपका पर्सनल है। जो भी आप करना चाहो, बात करो, माफ़ करो, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपनी माँ को यहाँ पे एक बारी आने दो, इन दोनों की बात होने दो। भाई एक काम करते हैं, इनकी सासू माँ को यहाँ पे बुलाते हैं। जो भी होगा प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा बुरा जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। कमेंट सेक्शन आपके पास है, इसकी सासू माँ गलत है या फिर ये दामाद गलत है, जो भी है प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो। मिलते हैं वीडियो के एंड में। आप जाओ, थोड़ा जाओ। अरे दामाद जी, अरे सासू माँ, अरे बैठो बैठो। दामाद जी, आपने मुझे फोन करके बुलाया है, इसका मतलब आप रेडी हो? देखो सासू माँ, आप जिस नज़र से मुझे देख रही हैं, मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। अरे इस नजर उस नजर क्या है? तुमने मेरी बात मान ली ना, फोन किया तुमने मुझे, आ जाओ, मैं आ गई। मेरी बात तो सुनो, मैं आपको माँ की तरह मानता हूँ अपनी। अरे माँ की तरह मानते हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, समझे ना? आप सोचो संजना को पता चलेगा, उस पर क्या बीतेगी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो मैं कह रही हूँ कि तुमने मुझे बुलाया है, इसका मतलब तुम मान रहे हो मेरी समझाने के लिए। बात। देखो यहाँ पे ना इतना तो मैं कुछ कर नहीं सकती। आप हाथ क्यों लगा रहे हो? बात तो सुनो मेरी, मैंने समझाने के लिए बुलाया है कि मैं आपको उस नजर से नहीं देखता, माँ की नजर से देखता हूँ। इतने शरीफ मत बनो। तुमने मुझे मैसेज भी किया, अगर तुमने मुझे जरा सा भी नानुकुर करी ना, संजना को मैसेज भी दिखा दूंगी और फोन भी दिखा दूंगी कि तुमने बुलाया है मुझे। सासू माँ, तो गलत बात बोल रहे हो आप। ये गलत बात नहीं है, तुमने मेरी सारी शर्तें मान ली हैं, अब तुम यहाँ आके ना। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको कॉल किया था कि आप मेरी बात समझोगे, जो आप सोच रहे हो अपने मन में, जो आपने वहम नहीं, आप हाथ मत लगिए, हाथ हटा के बात कीजिए प्लीज। आप मेरी बात को समझिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज। इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। संजना को फोन मिलाऊं क्या मैं अभी? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैंने आपको उस नजर से देखा ही नहीं।
आप देख लो फिर। नहीं, आप ये बात गलत है, आप ये बात मत बोलो प्लीज प्लीज। मैं पहले बता रही हूँ, वो मेरी बेटी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जस्ट चेक करना चाहती हूँ बस। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए बुलाया है, आप थोड़ा गलत लेके जा रहे हैं। बाकी बस यही है, मैं आपसे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता, बस समझो बात को प्लीज। देखो, मैं तुमसे एक बार और कह रही हूँ, समझ जाओ मेरी बात को। अगर तुमने अभी मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं कॉल मिलाऊंगी संजना को और बोलूंगी कि तुमने मुझे कैसे कैसे टॉर्चर किया है। मैंने? हाँ, टॉर्चर? तुमने मुझे इस तरह छुआ, उस तरह छुआ। मान जाओ अभी तुम मेरी बात। मतलब ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे आप? देखो, ब्लैकमेल का मतलब मैं नहीं जानती क्या है। तो ये ब्लैकमेल ही है? नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं है। तुमने मेरे को फोन क्यों किया? समझाने के लिए। नहीं, तुम्हारे मन में भी था ना कुछ? नहीं, समझाने के लिए कि मैं आपको माँ की नजर से देख। आप पहले तो हाथ मत लगाइए प्लीज। देखो दामाद जी, अब ना ज्यादा इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे फोन किया और मैं आ गई। चल, आप ये माँ बेटे का पाक रिश्ता होता है, मैं आपको माँ की तरह मानता हूँ, संजना से प्यार करता हूँ। देखो, ना तो तुम मेरे बेटे हो, ना मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं संजना की माँ हूँ बस। तो आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? समझो मेरी बात। अरे समझाने के लिए कॉल किया था। तुम मेरी बात समझो। आप पहले आराम से बैठो, मैं आपको नहीं, समझाता बैठो हूँ। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अभी देखो, संजना को मैं फोन करूंगी, वो आएगी तो मैं बताऊंगी तुमने मुझे कैसे छुआ, ऐसे छुआ, ऐसे छुआ। मतलब आप ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? देखो तुम, अच्छा तुम इसने कुछ भी समझ लो, मैंने, लेकिन ना अभी सुनो, बस मुझे नहीं पता, मुझे ये सब करना है तो करना है। मैंने आपको कॉल किया था समझाने के लिए, आप ये बात मैं कितनी बार समझाऊं मैं आपको? देखो, तुमने मुझे कॉल किया है, मेरे पास चैट हिस्ट्री भी है, तुमने क्या क्या लिखा है इसमें ना, वो दिखा दूंगी मैं। हाँ मैंने, हाँ दिखाओ ना, आप दिखाओ। हाँ, मैं दिखा मैंने सिर्फ दूंगी। समझाने के लिए बोला है, इसमें कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं जो आप तुम्हारा समझ रहे हो बात को। intention था तो- नहीं नहीं, आप बात समझ, आप बात तुमने समझो। मेरी बात मानिए, इसका मतलब तुम्हारे भी मन में कुछ। मतलब आप ब्लैकमेल करोगे मुझे? देखो, मैं प्यार से समझा लिया, अब मैं जरा समझा रही हूँ तुम्हें बहुत ही ढंग से। अगर तुमने अब मेरी बात नहीं मानी ना, तो ये तुम्हारे गाइस आप लोग देख ही रहे हैं, कैसा लगा वीडियो। पार्ट 2 आने में समय लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मिलेगा 15 से वीडियो देखिए, तो आप मुझे थैंक्स करते हैं। तो जल्दी से गाइस आप ज़्यादा शेयर करोगे तो पार्ट 2 जल्दी ला देंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।